तरफ एक सर्किट है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम सर्किट कहते हैं। तो कुछ ऐसे अभिनेता होते हैं जो अपने अभिनय को इतनी जिम्मेदारी के साथ जीते हैं कि आप उन्हें उस रोल से बाहर नहीं देखते। ऐसे ही कुछ निर्देशक होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी फिल्में 1000 फिल्मों में से एक देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस फिल्म में हाथ लगा हुआ है उस निर्माता का। तो आज केवी सम्मेलन के सेट पर हम आमंत्रित कर रहे हैं हिंदुस्तान की ओर से पूरी दुनिया के सिनेमा में प्रतिनिधित्व करने योग्य उन चंद नामों में से एक प्रकाश झा साहब का और सदाबहार अभिनेता अरशद वारसी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तशरीफ रखिए, एक बार जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। वाह। अरशद, ये बताएं कि जैसे आपको देखते ही मतलब ऐसी इमेज क्यों बनती है कि बहुत चालू और नंबर 1 का कमीना टाइप का एक आदमी आ गया है? ये मतलब आपने जो कमाई है, ये बड़ा मुश्किल है ऐसी अभिनय करना कि आप बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। एक्चुअली आपने नोटिस किया होगा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग विलन का रोल करते हैं ना, वो निहायती शरीफ है, और जितने हीरो है ना वो सारे बदमाश हैं। फिल्मी कैरियर और स्ट्रगल आपने बहुत किया है, मतलब इमोशनली भी स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल किया है। लोग करते ही हैं इंडस्ट्री में और यहाँ तक पहुँचने के लिए करते हैं। और जो लोग इंडस्ट्री में आपको जानते हैं, एक बड़े जैसे कहते हैं ना परिवार पुरुष, एक फैमिली मैन आप हैं, जो कि बाहर कम आता है। डरता हूँ मैं बीवी से। इसमें कौन सी ऐसी नई बात कर रहे हैं? ये कितने भी कमांडर हो और कितने भी हो, ये सब डरते हैं, इसमें क्या बात है? इनसे बेशक पाकिस्तान डरता है, नक्सली डरते हैं, पर घर में ये बीवियों से डरते हैं भाई। देखो, जज्बात समझ सकता हूँ। डांस कोरियोग्राफी भी आपने की है? जी, मैंने बहुत कुछ किया है वाकई में, मतलब क्या कुछ नहीं किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो डांस कोरियोग्राफी कभी घर में काम आती है? मतलब नहीं, एक बार शादी होने के बाद मैं बीवी के इशारों पर नाचता हूँ। बस वही डांस डायरेक्टर है आप? शुक्र है सीख लिया था, इसीलिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो मैं आपके साथ छम्मा छम्मा सॉन्ग पे डांस करना चाहती हूँ। अल्ले भाई, इतने लोग। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से। एक अरशद भाई, मैंने बता के गलती कर दी कि आपने कोरियोग्राफी करी है, तो ये जो 13 पाप आपने किए हैं फ्रॉड सैया में, ये धीमे धीमे धुलेंगे। तो कोई छैया पे कोई डांस करना चाह रहा, आ जाइए जब तक कि वो हो जाए। आइए, तेजी के साथ आइए। इतने मर्दों के सामने मैंने पहले कभी नहीं नाचा। मैं आज आपका परिचय और बड़े सुपरस्टार लोगों से करवाने जा रहा हूं। ये जो सीआरपीएफ है, ये 1500 से ज्यादा गारंटी अवार्ड जीत चुकी है। ये देश की एक ऐसी फोर्स है जो विपरीत परिस्थितियों में काम करती है। हमारे बीच एक ऐसे साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकारते हुए कर्तव्य के पथ पर अपने शरीर के अंगों का दान किया है, जिन्होंने नक्सल आंदोलन से लड़ते हुए, नक्सलवादियों से लड़ते हुए, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए, सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपने शरीर का एक अंग खोया, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उन्हें दिव्यांग समझने वाले या कमजोर समझने वाले गलत हैं, वो उनसे भी ज्यादा मजबूत इरादों वाले हैं। उन्होंने मैराथन में भाग लिया, उन्होंने साइकिलिंग की हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों तक, और हमारे बीच सेकंड इन कमांड यहाँ के आर.के. सिंह साहब और उनका ग्रुप मौजूद है। मैं चाहता हूं मैं वहां पहुंचकर आपका सम्मान करूं और आपसे बातें करूं। जोरदार तालियां।
बहुत बहुत आभार सिंह साहब आपका, हम बहुत आभारी हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जरा मंच तक आएं। एक रियल स्टार को मैं लेके आ रहा हूं फिल्म स्टारों के बीच में। तालियां थोड़ी कम है और जोरदार होनी चाहिए। तो सिंह साहब, हम चाहते हैं कि आपका जो अनुभव रहा है वो अगर आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। 1.5 किलोमीटर के पैच में 198 माइंस फटे थे, 198 माइंस फटे थे। मेरा पैर भी इसी माइंस के ऊपर आया था। हमको चारों तरफ से नक्सलियों ने घेर लिया था। माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग सरेंडर कर दो, नहीं बेमौत मारे जाओगे। उनका मकसद था सबको मार के हथियार को लूटना। लेकिन हमारी ट्रेनिंग, हमारे जवानों का हौसला से उनकी जो सोच थी उनको पूरा नहीं होने दिया, उनको वहां से मार के भगा दिया। उस काम के लिए भारत सरकार द्वारा मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया गया। तत्कालीन हमारे डी सर के विजय सर थे, उन्होंने और मेरे को शौर्य चक्र माननीय राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया। एक पारी खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी जिंदगी खत्म नहीं, अब कहीं ना कहीं कुछ और करना है। मेरे को इस जीसी नोएडा में काम करने का मौका मिला। लंच टाइम में अपना निकल के जाता था, सब लोग 10 मिनट में लंच करके टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। टेबल टेनिस खेला, टीम तैयार कर ली अपनी, जीसी नोएडा की तरफ से खेलने में गया बाहर एबल बॉडी में। वाह। उसके बाद फिर मैंने क्या, नहीं और भी करना है। साइकिलिंग करना स्टार्ट किया, ड्राइविंग किया। बच्चों को पहले सोचा था कभी घुमाने ले जाऊंगा, खरदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर लेके जाऊंगा। उनको वैगन आर गाड़ी में लेके गया। कोई सोच नहीं वैगन आर कैसे लेके जा रहा है। वाह, दिल्ली से चला के खरदुंगला तक गया। फिर नेक्स्ट ईयर 15 में ही साइकिलिंग गए, मनाली से खरदुंगला तक साइकिलिंग का एक्सपीडिशन था, उसको कंप्लीट किया। बाघा बॉर्डर से दिल्ली तक बीएसएफ के रेजिंग डे पर था, वो कंप्लीट किया। और अभी मेरे साथ और जवान आ गए हैं जिनको एक बार मोटिवेट करके साथ में लगे, जो करना चाहते हैं कि हम भी सर करेंगे, हम भी कोई ना कोई मेडल जीतेंगे और अपना मिशन जो ओलंपिक का है उसको हमेशा। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, पर ध्वजा रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, शूर तुम बढ़े चलो। उस कविता के आज जीवित संस्मरण है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां हमारे इन पैरा के साथियों के लिए। तो हमारे बीच हमारे डीसी साहब हैं, भगत सिंह साहब। मुझे किसी ने बताया कि वो कविताएं लिखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वो स्टेज पे आ जाएं, आप जोरदार तालियां बजा दें तो वो भी थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइनें सुना दें। आइए भगत सिंह साहब, आइए, स्वागत है आपका। अब आपके सामने प्रस्तुत है वो कविता जिस कविता को इंटरव्यू पे सुनाने के बाद मैंने एक कवच, ये वर्दी धारण की थी। क्या बात है, वाह। ना जमी चाहिए ना चाहता गगन, ना मुझे चाहिए कोई सुहानी पवन, आग कश्मीर की सोले आतंक के, तंजला दो मेरा पर बचा लो वतन, तंजला दो मेरा पर बचा लो वतन। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ईसाई, भारत माँ के बेटे हैं हम, सब हैं भाई भाई। बहुत अच्छे। विद्रोहियों के बहकाने से ना लड़ो एक धर्म के लिए, कुछ लहू रोक लो इस वतन के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भगत सिंह जी के लिए। अर्शद भाई, ऐसा नहीं कि मैं ही कुछ, मेरे अंदर ही कुछ सवाल हैं आपको लेके इन लोगों के अंदर भी कुछ सवाल हैं। हमारे कुछ साथी मुझसे कह रहे थे कि आए अर्शद भाई तो बात करा देना, शायद उधर से कोई, कौन पूछना चाह रहा सवाल? इनकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग? नहीं सर, एक्चुअली मैं असल बासी सर के साथ डांस करना चाहता हूँ। ओ तेरी वाह। आओ भाई कोरियोग्राफर, आओ कोरियोग्राफर।
आमंत्रित करता हूं हमारे असिस्टेंट कमांडर सुनील यादव साहब भी कविता लिखते हैं, मुझे सूचना मिली है। तालियों के साथ सुनील यादव साहब का स्वागत। आइए सुनील साहब, आइए सुनील यादव साहब, स्वागत है आपका। मैं बड़ा आभारी हूं कि मुझे 2 लाइन यहाँ पे कहने का मौका मिला है। अगर आप लोगों को थोड़ा पसंद आए तो ताली जरूर बजाइए। क्या बात। एक्चुअली ये बात तब की है, मैं यहाँ से पहले, यहाँ जब पोस्टिंग हुआ उससे पहले मैं कश्मीर में था, तो मुझे कश्मीर के कुछ लोगों की दिल की आवाज़ कुछ ऐसे समझ में आई कि वो क्या सोचते हैं, जो वहाँ घटनाएं होती हैं उनका क्या सोचते हैं, कैसे उनके दिल में कैसी बातें आती हैं। तो वो बोलते हैं जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसके लिए क्या सोचते हैं। नापाक तेरी मनसा है, नफरत तेरा धंधा है। वाह। नापाक तेरी मनसा है, नफरत तेरा धंधा है पाक तेरा नाम भले, पर तू सबसे गंदा है। कश्मीर पे न डोरे तू डाल, जन्नत पे न डोरे तू डाल, ये भारत का चंदा है। आगे क्या बोलते हैं वो, तूने आकर वादियों में बीज जहर के बोए, झूठी तेरी नफरतों से सब बूढ़े बच्चे रोए। अब क्या कहता है कश्मीरी हमारे सारे भाई, ना चाहिए साथ तेरा, तू फांसी का फंदा है। कश्मीर पे न डोरे तू डाल, ये भारत का चंदा है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आज हमारे सेट पर हिंदुस्तानी फिल्म सिनेमा के एक ऐसे निर्माता निर्देशक जिन्होंने हमारे दौर की समस्याओं को, हमारे दौर के सवालों को सेलुलाइड पर कविता की तरह प्रस्तुत किया। ऐसा लगता था कि एक तेजाबी आवाज खुद को लकीर में ढाल कर, किरदारों में ढल कर एक कहानी गढ़ रही है, वे प्रकाश झा। और हमारे दौर के सर्वाधिक संभावनाशील अभिनेता, जिनका अभिनय इतना जीवंत होता है कि लोग उनसे नाराज भी हो सकते हैं, एक बेहतरीन इंसान अरशद वारसी हमारे बीच आए। मैं चाहता हूं कि आज तक के सारे दर्शक और इस मैदान में उपस्थित हमारे सारे सैनिक एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो जब उन्होंने शेर पढ़ा तो मुझे लगा कि ये शेर शायद यूं होना चाहिए था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे हिस्से में माँ आई। तो आप सब लोग जो आज यहाँ हैं वो तकदीर वाले हैं कि जिन्हें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माँ, भारत माँ की सेवा का अवसर मिला है। आप सब भारत माँ के अनन्य सेवकों के बीच में दूसरी माँ, यानी कि भाषा, यानी कि बोली, यानी कि शब्द, यानी कि हिंदी माँ, हमारी उर्दू मौसी, इनकी परस्तिश करने वाले, इनकी पूजा करने वाले कुछ कवियों को, शायरा को, कवियत्री को आमंत्रित कर रहा हूं। और आज हमने इस विशेष स्पेशल गणतंत्र दिवस स्पेशल के लिए आज तक ने आमंत्रित किया है देश के वीर रस के मूर्धन्य कवि, चंबल के किनारे कोटा से आए श्री जगदीश सोलंकी को, भोपाल के मशहूर वीर रस के कवि मदन मोहन समर को, कोकिल कंठी कवियत्री शायरा मुमताज नसीम को, और कौमी यकजहती के, सांप्रदायिक सद्भाव के नए तराने गिनने वाले एक नए बच्चे सलमान जफर को, जो हरदोई से है। चारों कवियों का जोरदार तालियों के साथ तो स्वागत है आप सब कवियों का आज केवी सम्मेलन स्पेशल में। साहिल लुधियानवी ने कभी ये कहा था कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया।
मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये वो वक्त है जब हम ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो ये नगमा गा सके नीरज की तरह कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। हमें खुशी है कि अवध के पास हरदोई के एक छोटे से कस्बे से एक जवान नौजवान शायर ने बीड़ा उठाया है कि वो कौमी यकजहती के शेर पढ़े, मोहब्बत के शेर भी पढ़े। उसकी उम्र है मोहब्बत का नगमा गाने की, लेकिन वो गा रहा है इस जलते हुए मुल्क पर मरहम लगाने के गीत। तो हम सब स्वागत करते हैं अपने बीच एक नौजवान शायर सलमान जफर का, जोरदार तालियों के साथ। सलमान वेलकम, इस्तकबाल आपका, पढ़िएगा। अर्ज क्या कि सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, आहा, सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, उसी अजीम कफन के लिए मरा जाए। आहा, वाह वाह। सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, उसी अजीम कफन के लिए मरा जाए। अब किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है, बहुत शुक्रिया साहब। सरहदों किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है कि सरहदों पर वतन के लिए मरा जाए। मुल्क के सारे हिंदुओं के साथ, वाह, मुल्क के सारे हिंदुओं के साथ, सब मुसलमान तुझ पे हंसते हुए। वाह, मुल्क के सारे हिंदुओं के साथ सब मुसलमान तुझ पे हंसते हुए। आए वतन तेरी अजमतों के लिए होंगे कुर्बान तुझ पे हंसते हुए। आए वतन तेरी अजमतों के लिए होंगे कुर्बान तुझ पे हंसते हुए। एक मतला पढ़ता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ आप तमाम हजरात की। और क्या कि सख्ती थोड़ी लाजिम है। देखिएगा, हिंदुस्तान की जरूरत है इस वक्त ये मतला। और क्या कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। आहा, वाह वाह वाह। सख्ती थोड़ी लाजिम है, देखिएगा सर, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। थैंक यू सर, शुक्रिया। दोबारा पढ़िए। वाह 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 वाह। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। और क्या कि दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। क्या बात है। दीन में, ये कुमार सर ने इसे ट्वीट करके पूरी दुनिया में हमें भी एक सनद के बतौर, शायर के बतौर जनवा दिया। कुमार सर का थैंक यू भी। और क्या कि दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए, बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए, बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। अब मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। अब क्या कि जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई। सर गजल के 3 शेर इरशाद। जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई। खटाई। आप लोग मजा लीजिएगा, ये गजल के 3 शेर हैं। आगे तो हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम पीछे देख रहे हैं कि हमारे जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो इसका मजा ले सकते हैं। मुलाहिजा कीजिएगा आप कि जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई, बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई, बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। और उसने आने को कहा था और आया भी नहीं। बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, उसने आने को कहा था और आया भी नहीं। इस बहाने ही सही घर की सफाई हो गई। आने को कहा था और आया भी नहीं, इस बहाने ही सही घर की सफाई हो गई। और वो जो मेरा ख्वाब थी कल फोन पर उसने कहा। वो जो मेरा ख्वाब थी कल फोन पर उसने कहा, भूल जाओ तुम मुझे मेरी सगाई हो गई। भूल जाओ तुम मुझे मेरी सगाई हो गई। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश
अब भाई इंडिया तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है, ये तो रोज बनेगी तो रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। जैसे बिजनेस चलाने में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक उसी तरह आपकी बेटी के लिए सही रिश्ता ढूंढने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एलीट मैचमेकिंग, ओवर 10 years of exclusive matchmaking service for the elite. शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को प्यार मिलेगा, घर में दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। इंडिया तो रोज बनेगा और रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। अब TSS गोल्ड सिर्सी डॉलर सुपारी 5 रुपए का 14 पोच पैक के साथ एक वॉल पेन सेट मुफ्त। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संपर्क करें। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जॉर्ज? हाउ इज द जॉर्ज? जय हिंद। पंजाबी सहेलियों से थी मिसेज अय्यर परेशान, लेकिन अब कर रही हैं पंगड़ा विद शान, क्योंकि ग्रोफर्स ग्रैंड ऑरेंज बैग डेज पे मिल रहा है 100% कैशबैक ऑन ग्रोसरीज 5,000 रुपए तक 19 से 27 जनवरी। डाउनलोड द ग्रोफर्स ऐप नाउ। आपकी गाड़ी से लेकर होम अप्लायंसेस की चमक सालों साल बरकरार रहती है नेरोलैक पेंट से। चमका तो आप कब चमका रहे हैं अपना घर नेरोलैक से? मसल हेल्थ, 71% भारतीयों की मसल हेल्थ कमजोर है। इसका कारण हो सकता है प्रोटीन की कमी, इसलिए प्रोटीन एक्ट विद हाईएस्ट प्रोटीन। प्रोटीन पियो, एक्टिव जियो। नमस्ते सर। वाह क्या फिनिश, क्या स्पीड। जेके वॉल पुट्टी सर। फौजी पेंटिंग से पहले व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी पपड़ी से भी बचाए, दीवारें वॉल उठेगी। कुछ खुद के लिए जीतते हैं और कुछ खुद से। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला, मिजाज जीत का, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। मेरे लिए क्या गिफ्ट है? मिलने का एक नया तोहफा, सारेगामा कारवा। इंडिया तो रोज बनेगा और रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। ये आपके तारे। ढलता सूरज, ये गुलाबी शाम। अब हर खूबसूरत शाम आपके नाम। सिस्का LED, लाइट इयर्स अहेड। हमारे हिंदी के महनीय कवि महाकवि गोपाल दास नीरज ने प्रेम पुजारी में गीत लिखा था। क्या था? देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी, देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी, ताकत वतन की हमसे है, तालियां, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन
की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन का ये हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसाफ के हम रखवाले। सीआरपीएफ भारत माता की, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय के ध्येय वाक्य और युद्ध नारे के साथ हम आमंत्रित करते हैं बंदूक की इन्हीं आवाजों के बीच वंशी के उस स्वर को, जिसके मनहर राग में प्रेम भी गाता है, लेकिन अगर जरूरत हो तो पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ चेतावनी का स्वर भी गुजाती है। हमारे घर में, हमारे आंगन में पलने वाली उस नारी शक्ति का स्मरण करते हुए, जिनके आशीर्वाद जब वो माँ के रूप में होती है तब, जब वो पत्नी के रूप में होती है तो उसका प्रेम, बहन के रूप में होती है तो शुभकामनाएं, और पुत्री के रूप में होती है तो उसकी किलकारियां, जिनका संबल लेकर हम सीमा पर लड़ते हैं। आप सब जब सीमा पर लड़ते हैं तो वे हथियार ही नहीं लड़ते जो आपके हाथ में होते हैं, आपके साथ लड़ती हैं पिता की दुआएं, माँ का आंचल, बहन की राखी, बेटी की कुलकारियां और आपकी पत्नी की प्रतीक्षाएं। वो एक साथ लड़ती हैं हमारी शुभकामनाओं के साथ। तो आइए उन्हीं संबलों को स्वर देने वाली मुमताज नसीम साहिबा हमारे बीच उपस्थित हैं। और सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जहां महिला बटालियन सबसे ज्यादा है, आप सबसे ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार अपने और उनके दोनों के सम्मान में तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा मुमताज नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, और एक नज़्म खास तौर पर मेरा प्यारा हिंदुस्तान आपके बीच में लेकर आई हूं, और चाहती हूं कि इस नज़्म को आप मेरे साथ गुनगुनाएं। क्या बताऊं तुम्हें, क्या खूब वतन है मेरा। हाय वाह, पहली बात क्या है, वाह। क्या बताऊं तुम्हें, क्या खूब वतन है मेरा। वाह। जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। नाम लेती हूँ तो चेहरे पे चमक आती है। नाम लेती हूँ तो चेहरे पे चमक आती है। इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है। दिल को जो रोशनी देता है वो महताब है ये। चिश्तियों नाना को गांधी का हंसी ख्वाब है ये। क्या बताऊं तुम्हें, क्या खूब वतन है मेरा। जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। और ये वतन क्यों इतना प्यारा है, ये पंक्तियां हाजिर करती हूँ। दोस्तों जज्बाए कामिल से मिली है हमको। ये जो आजादी है मुश्किल से मिली है हमको। फक्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम। और सोने पे सुहागा है कि आजाद है हम। फक्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम। और सोने पे सुहागा है कि आजाद है हम। पूरी दुश्मन की कभी चाल न होने देंगे। अपनी आजादी को पामाल न होने देंगे। क्या बताऊं तुम्हें, क्या खूब वतन है मेरा। और कैसा है मेरा वतन, हाजिर करती हूँ ये पंक्तियां। नफरतो बुग़्ज़ो अदावत ये कहाँ जानता है। ये मेरा मुल्क मोहब्बत की जुबान जानता है। मुख्तलिफ कौमों की तहजीब का गहवारा है। हाँ इसी वास्ते हर आँख का ये तारा है। गंगा जमुना की तरह साथ में ये रहती है। उर्दू हिंदी यहाँ
बहनों की तरह रहती हैं। जिंदाबाद। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। अब खासतौर पर ये बंद, हम अपनी अपनी बातें कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ क्या भारत भी हमसे कुछ कहना चाहता है? उसकी भी कोई शिकायत है क्या हमसे? मैंने उसके नजरिए से अपने कलम से कुछ कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाती हूँ कि भारत क्या सोचता है और वो क्या कहना चाहता है हमसे। हाजिर करती हूँ। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुन लो, बात भारत की है, भारत की जुबानी सुन लो। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुन लो, बात भारत की है, भारत की जुबानी सुन लो। अपने रिश्ते हुए जख्मों से बहुत चूर हूँ मैं, किस्सा-ए दर्द सुनाता हूँ कि मजबूर हूँ मैं। डाल से उड़ गई क्यों सोने की चिड़िया मेरी, जन्म से पहले ही क्यों मार दी गुड़िया मेरी। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। आखिरी बंद और सबसे खास बंद आप सबकी नजर करती हूँ, कोशिश करती हूँ आप तक पहुँच जाए। स्वागत है। उनकी कुर्बानियों ईसार का गुणगान करें, सबका ये फर्ज है उन लोगों का सम्मान करें। उनको ही मुल्क की मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती की पतवार कहा जाता है। मेरा इस मुल्क के मजदूरों किसानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों को सलाम। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। क्या बताऊं तुम्हें क्या। जोरदार तालियां। वाह। हमारे हिंदी के महनीय कवि महाकवि गोपाल दास नीरज ने प्रेम पुजारी में गीत लिखा था। क्या था? देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी। बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी, देकर अपना खून सींचते देश के हम बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, तालियां। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन का ये हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसाफ के हम रखवाले। सीआरपीएफ भारत माता की, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय के ध्येय वाक्य और युद्ध नारे के साथ हम आमंत्रित करते हैं बंदूक की इन्हीं आवाजों के बीच वंशी के उस स्वर को जिसके मनहर राग में प्रेम भी गाता है, लेकिन अगर जरूरत हो तो पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ चेतावनी का स्वर भी गुजाती है। हमारे घर में, हमारे आंगन में पलने वाली उस नारी शक्ति का स्मरण करते हुए जिनके आशीर्वाद जब वो माँ के रूप में होती है तब, जब वो पत्नी के रूप में होती है तो उसका प्रेम, बहन के रूप में होती है तो शुभकामनाएं, और पुत्री के रूप में होती है तो उसकी किलकारियां, जिनका संबल लेकर हम सीमा पर लड़ते हैं। आप सब जब सीमा पर लड़ते हैं तो वे हथियार ही नहीं लड़ते जो आपके हाथ में होते हैं, आपके साथ लड़ती हैं पिता की दुआएं, माँ का आंचल, बहन की राखी, बेटी की कुलकारियां और आपकी पत्नी की प्रतीक्षाएं। वो एक साथ लड़ती हैं हमारी शुभकामनाओं के साथ। तो आइए उन्हीं संबलों को स्वर देने वाली
मुमताज नसीम साहिबा हमारे बीच उपस्थित हैं और सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जहां महिला बटालियन सबसे ज्यादा है। आप सबसे ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार अपने और उनके दोनों के सम्मान में तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा मुमताज नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और एक नज्म खास तौर पर मेरा प्यारा हिंदुस्तान आपके बीच में लेकर आई हूं और चाहती हूं कि इस नज्म को आप मेरे साथ गुनगुनाएं। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा। हाय वाह, पहली बात क्या है, वाह। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, वाह। जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। नाम लेती हूँ तो चेहरे पे चमक आती है, नाम लेती हूँ तो चेहरे पे चमक आती है। इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है। दिल को जो रोशनी देता है वो महताब है ये। चिश्तियों नाना को गांधी का हंसी ख्वाब है ये। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। और ये वतन क्यों इतना प्यारा है, ये पंक्तियां हाजिर करती हूँ। दोस्तों जज्बाए कामिल से मिली है हमको, ये जो आजादी है मुश्किल से मिली है हमको। फक्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम, और सोने पे सुहागा है कि आजाद है हम। फक्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम, और सोने पे सुहागा है कि आजाद है हम। पूरी दुश्मन की कभी चाल न होने देंगे, अपनी आजादी को पामाल न होने देंगे। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा। और कैसा है मेरा वतन, हाजिर करती हूँ ये पंक्तियां। नफरतो बुग़्ज़ो अदावत ये कहाँ जानता है, ये मेरा मुल्क मोहब्बत की जुबान जानता है। मुख्तलिफ कौमों की तहजीब का गहवारा है, हाँ इसी वास्ते हर आँख का ये तारा है। गंगा जमुना की तरह साथ में ये रहती है, उर्दू हिंदी यहाँ बहनों की तरह रहती है। जिंदाबाद। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। अब खास तौर पर ये बंद, हम अपनी अपनी बातें कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ क्या भारत भी हमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी भी कोई शिकायत है क्या हमसे। मैंने उसके नजरिए से अपने कलम से कुछ कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाती हूँ कि भारत क्या सोचता है और वो क्या कहना चाहता है हमसे। हाजिर करती हूँ। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुन लो, बात भारत की है भारत की जुबानी सुन लो। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुन लो, बात भारत की है भारत की जुबानी सुन लो। अपने रिश्ते हुए जख्मों से बहुत चूर हूँ मैं, किस्सा-ए दर्द सुनाता हूँ कि मजबूर हूँ मैं। डाल से उड़ गई क्यों सोने की चिड़िया मेरी, जन्म से पहले ही
क्यों मार दी गुड़िया मेरी, क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। आखिरी बंद और सबसे खास बंद आप सबकी नजर करती हूँ, कोशिश करती हूँ आप तक पहुँच जाए। स्वागत है। उनकी कुर्बानियों ईसार का गुणगान करें, सबका ये फर्ज है उन लोगों का सम्मान करें। उनको ही मुल्क की मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती की पतवार कहा जाता है मेरा। इस मुल्क के मजदूरों किसानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों को सलाम। वो क्या बताऊं तुम्हें क्या बात है, वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। क्या बताऊं तुम्हें क्या। वाह, जोरदार तालियां, वाह। मेरा रंग पे है, मेरा रंग पे बसंती चोला माए, रंग पे बसंती चोला माए, रंग पे बसंती चोला माए, रंग पे बसंती चोला। अब भाई इंडिया तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है, ये तो रोज बनेगी तो रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। जिनकी उंगली थाम कर चलना सीखा, हाथ थाम कर उन्हें दिखाऊं दुनिया। बजाज एलियांज लाइफ गोल्ड प्लान के एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का साथ हो तो आप बस लाइफ गोल्ड प्लान करो, bajajalianzlife.com पर लॉग ऑन करो या हमारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट से बात करो और बाकी समझो हो गया। कैंट के नेक्स्ट जेन आरओ से पानी हो 100% प्योर और आपको मिले डिस्प्ले प्योरिटी का भी। तो आप अपना प्योरीफायर कब बदल रहे हैं? पता है, शुगर फ्री में है 0% कैलोरी, पर कुछ और है 100%। WHO और USFDA का अप्रूवल और मेरा ट्रस्ट। इसीलिए तो तुम हो मेरी स्मार्ट चॉइस। शुगर फ्री, स्मार्टनेस वाली स्वीटनेस। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जज? हाउ इज द जज? जय हिंद। इंडिया तो रोज बनेगा और रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। पंजाबी सहेलियों से थी मिसेज अय्यर परेशान, लेकिन अब कर रही हैं पंगड़ा विद शान, क्योंकि ग्रोफर्स ग्रैंड ऑरेंज बैग डेज पे मिल रहा है 100% कैशबैक ऑन ग्रोसरीज 5,000 रुपए तक 19 से 27 जनवरी। डाउनलोड द ग्रोफर्स ऐप नाउ। कुछ खुद के लिए जीतते हैं और कुछ खुद से। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला मिजाज, जीत का प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। जैसे बिजनेस चलाने में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक उसी तरह आपकी बेटी के लिए सही रिश्ता ढूंढने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एलीट मैचमेकिंग, ओवर 10 years of exclusive matchmaking service for the elite। अब भाई इंडिया तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है, ये तो रोज बनेगी तो रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया, जब चुपके से हर तरफ खुल जाए एक नई सी ताजगी। मेरी मावल चाय, हर लम्हा नया हो जाए।
एक ऐसा कवि हमारे बीच है जो पेशे से सैनिक है, वो देश की आंतरिक सुरक्षा में रत हैं, वो मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी हैं, उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है और अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह वो सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जब वो कवि सम्मेलन के मंचों पर होते हैं तो अपनी उसी जिंदगी का प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि उसी ऊर्जा के साथ कविता पढ़ते हैं जैसे वो अपने थाने में, अपने जिले में रक्षा करते हैं नागरिकों की। मेरा आशय है मध्य प्रदेश की मनहर राजधानी, तालों के ताल भोपाल के शहर से आए हुए मदन मोहन समर से, जोरदार तालियों से समर साहब आपका स्वागत है केवी सम्मेलन के मंच पर। एक बार जोरदार तालियां। वो जितने भी लोग आज तक के सामने हैं, सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं संसद पर किए गए हमले और उसमें हमारी खाकी वर्दी की कुर्बानी को आज इस मंच से प्रणाम करता हूं, देश के सामने रखता हूं। क्या बात है, स्वागत है। कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो लोकतंत्र के मंदिर की जीते जी तासीर बने। उनके गर्म खून के छींटे भारत की तकदीर बने। 8 जवानों की कुर्बानी, 8 जवानों की कुर्बानी, 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने, ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने, यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए, ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने, ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने सीना तान दिया, देश सुरक्षित रहे स्वयं का जीवन दान किया, उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है। जब तक सूरज चांद रहेंगे उनकी अमर कहानी है। उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है। उनके एक लम्हे पर जिंदा, उनके एक लम्हे पर जिंदा, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान। भारत माता की, इससे अच्छी जगह थोड़ी हो सकती है भारत माता की जय बोलने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। तो अमर रहे गणतंत्र हमारा, जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और अभूतपूर्व कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की संसद में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ताएं बदलेंगी, ये देश रहना चाहिए, इसका गणतंत्र रहना चाहिए। और वो गणतंत्र लहराता है आपके शौर्य की ध्वजा पर, वो गणतंत्र लहराता है आपकी इस वर्दी के सहारे, वो गणतंत्र लहराता है आपके इस बलिदानी चोले के सहारे। कौन सा चोला? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी बिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी बिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो यूं ही आबाद रहे गुलशन, मुस्कुराता रहे गणतंत्र, और आप सबको शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। गेम ऑफ चॉइस में अब समीर की बारी। रेडी समीर? या। चॉइस 1, CEO नहीं बनोगे पर हेल्दी रहोगे।